स्वप्न के नाना प्रकार के दुखों से, नाना प्रकार के सुखों से, नाना प्रकार के भोगों से ग्रसित होते हैं और जैसे ही जागते हैं वैसे सारा का सारा नज़ारा समाप्त हो जाता है। कोई रास्ता नहीं है कि वहाँ के दुखों से हम आप दूर हों। एक ही रास्ता है कि जाग जाओ। तो अभी प्रसंग चला था, ज्यों तिल में ही तेल है, चकमक में ज्यों आग, तेरा साईं तुझ में बस जाग सके तो जाग। बस किसी तरह से आप जाग सको तभी इन कष्टों से बच सकते हो, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। तो हमारा उद्देश्य क्या हुआ? हमारा उद्देश्य हुआ ये कि हम जाग जाएं। जैसे स्वप्न से हम इस जागृत अवस्था में आ जाते हैं जाग करके, तो हमारे सारे स्वप्नों के सुख दुख झंझट बवाल समाप्त हो जाते हैं। ऐसे ही भगवान शंकर कहते हैं, हमारा शास्त्र कहता है, संत कहते हैं, तेरा साईं तुझ में ज्यों चकमक में आग, बस जाग सके तो जाग। और जैसे ही आप जागोगे, अर्थात इस जागृत अवस्था से, जैसे स्वप्न की अवस्था से हम जागृत में चले जाते हैं, जागृत में आ जाते हैं, तो सारे स्वप्न के सुख दुख नज़ारा समाप्त हो जाता है। तो ऐसे ही इस दुख सुख से जहाँ हम आप भोग रहे हैं, अच्छा और देखो, यहाँ के सारे सुख दुख जब हम स्वप्न में चले जाते हैं तो छूट जाते हैं वहाँ फिर नया हो जाता है। वहाँ से आते हैं तो इसके छूट जाते हैं, यहाँ से जाते हैं तो वहाँ छूट जाते हैं। और जब हम आप गहरी नींद चले जाते हैं तो यहाँ के भी चले जाते हैं और वहाँ के भी चले जाते हैं हमारे साथ। जब आप गहरी नींद चले गए तो यहाँ के सुख दुख, धन स्वप्न के सुख दुख, जब हम नींद में आ गए तो चाहे इतनी बड़ी गोली लगी हो, चाहे जितना बड़ा सांप हो, चाहे इतनी बड़ी गरीबी हो, चाहे इतने बड़े भोग हो, सारे के सारे समाप्त हो जाते हैं। तो बस तो जहाँ वो सब समाप्त हो जाते हैं, उस बिंदु पर हमें जाग जाना। समाप्त हो जाते हैं लेकिन हम जान नहीं पाते कि समाप्त हो गए। और जैसे आते हैं वैसे फिर सारे के सारे लग जाते हैं। तो जहाँ समाप्त हो जाते हैं वहाँ हम जाग नहीं पाते, बस उस बिंदु पर जागना है। कहते ना कि जो तिलमा ही तेल है, जो चक में आग, तेरा साईं तुझ में बस जाग सके तो जाग। वो साईं जो हमें गहरी नींद में प्राप्त होता है, जहाँ पर हम जा कर के सारे सुखों दुखों से निवृत्त हो जाते हैं। यदि उस वहाँ पर हम जाग जाएं तो हम जान जाएंगे कि न हमें यहाँ के सुख से दुख से मतलब है, न वहाँ सुख से मतलब है। और क्या होगा, जो आप कह रहे थे कि आनंद आ गया, वो आनंद नहीं, वो आनंद ही होगा जहाँ आप वहाँ पर जाग जाओगे, वहाँ दुख है ही नहीं। तो हमें करना क्या है, हमें आपको उस बिंदु पर जाना है जहाँ हम सोते हुए चले जाते हैं। जैसे आप इस कमरे में आए, भगवान खूब बैठे हैं, अब आप कमरे में आकर के आते जाते सो जाओ आप यहाँ, और खूब सत्संग चल रहा है, भगवान ही बैठे हैं, दरबार लगा है, और इसके बाद सोते सोते आप निकाल दिए जाओ, तो यहाँ के आने का क्या फ़ायदा हुआ। तो ऐसे जहाँ हमारा भगवान विराजमान है, जहाँ हमारे सुख दुख नहीं है, वहाँ हम जाते जाते सो जाते हैं।
तो क्या करें? क्या करें कि बस वहाँ जागते हुए जाओ, नींद ना आए। नींद ना आए। और नींद कब आएगी? नींद कब ना आएगी? जब सत्संग में आकर के गुरुओं की जड़ी बूटी खाओगे। सारे आपने व्याख्या सुनी, लेकिन गुरु कैसे जगाते हैं? गुरु क्या देते हैं जागने के लिए? कहते हैं पहले बात जो सदगुरु दे रहे हैं उनकी वाणी पर विश्वास ये लगाम लगानी पड़ेगी। सदगुरु के वचन पर विश्वास और संयम, जीवन को संयमित करना होगा। कैसे चलना, कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे देखना, कैसे सुनना, इन पर लगाम और विषयों से विरक्ति, तब वहाँ जाने का मार्ग प्रशस्त होगा जहाँ की हम चर्चा कर रहे हैं। क्या होगा फिर? पहला क्या है? फिर क्या करते हैं गुरुदेव? फिर आपको दवाई देते हैं जागने की, इसको खाओ। क्या क्या? ये मूरी ले जाओ, जड़ी। जैसे हमारे यहाँ कोई भी मरीज जाता है तो मीठी गोली देते हैं, एक ही दवा। उसी में नाना प्रकार के भेद हैं, लेकिन तुम्हारे लिए बस मीठी गोली। ऐसे ही भगवान की भक्ति मीठी गोली है, इसको बड़े प्रेम से खाओ, जपो, राम राम भजो। बस यही जड़ी बूटी है और इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता। रघुपति भगति संजीवन मूरी। कैसे? अनुपान श्रद्धा अति पूरी, श्रद्धा से बड़े विश्वास के साथ कि बस यही जड़ी बूटी हमें ठीक करेगी, इसके अलावा कोई रास्ता। तो कहते हैं यही विधि भले ही रोग न साही। यदि ऐसी विधि को ले जा करके, जड़ी को ले जा करके अनुपान से, श्रद्धा से, विश्वास से सेवन करोगे तो ही तुम जाग सकते हो, रोगों से छूट सकते हो, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। यही विधि भले ही रोग न साही, नाहि तो जतन कोट जाए। कोट नहीं जाएंगे, करोड़ों उपाय कर लो संसार में आकर के कि हम दुखों से निवृत्त हो जाए। तो करना हमें क्या है? हमें इस बूटी को निरंतर सेवन करते रहना है और नियम पूर्वक चलना है, विषयों से वैराग्य रखना है, अपने जीवन को सरल बनाना है और निरंतर इसका हमें आपको गुरुदेव की वाणी को, जो हमारे शास्त्रों ने, गुरुदेवों ने हमको दिया है, इस जड़ी को सेवन करना है, तभी हम इस रोगों से दूर हो सकते हैं। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की